नमस्कार मित्रों, जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, साल 2023 में शारदीय नवरात्र में माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगे। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है और मान्यता है कि यदि माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आती हैं तो ऐसा मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर के आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन मनाया जाएगा, एक दिन कम न ज़्यादा। इस बार जो है नवरात्रि पूरे 9 दिनों का ही मनाया जाएगा और माता शेरावाली की विशेष रूप से पूजा और आराधना की जाएगी। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस साल 2023 में 15 अक्टूबर दिन रविवार को आरंभ होने वाला है और इसकी समाप्ति 23 अक्टूबर शनिवार के दिन होगी। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए सभी माता रानी के जो भक्त हैं, माता रानी की कृपा पाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन से ही अपने घर में कलश की स्थापना जरूर करें। दोस्तों, नवरात्रि का शुभ मुहूर्त यानी कि 15 अक्टूबर 11:44 से 12:28 तक रहेगा। यानी ये नवरात्रि के कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 15 अक्टूबर को। तो दोस्तों, आइए अब हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि में जो व्रतधारी हैं, जो व्रत रखते हैं, उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ का बर्ताव रखना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही सनातन धर्म पूजा पाठ संबंधित वीडियो लाते रहते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम विस्तार से बताएंगे कि आपको कौन सा फल खाना चाहिए या कौन सा फल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए भारत में किसी भी प्रकार का व्रत एवं त्योहार क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियम का पालन करना अति आवश्यक होता है। दोस्तों, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वो संघर्ष नहीं कहलाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि आपको अपने जीवन में तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए ऐसा मान्यता है कि हर पूजा विधि और सभी व्रत पूर्ण विधान से किया जाना चाहिए, तब जाकर के आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी हो जाती है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो पूजा पाठ का सारा पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाता है और अगर मन में ईश्वर भक्ति के प्रति आपको शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख की प्राप्ति नहीं होती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसीलिए भगवान कहते हैं कि सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारें तो वह आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के सामने घंटों तक पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होता है, मन में ईश्वर के प्रति शंका होता है, तो ऐसे व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति कभी नहीं होगी, उनके जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। पूजा पाठ करते समय आपको अपने मन में हमेशा ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास होगा तो आपको जीवन में सुख की प्राप्ति जरूर होगी। तो दोस्तों, ये तो थी वो बातें जो भक्त और भगवान के बीच की हैं। आइए अब हम जानते हैं कि नवरात्र में व्रतधारी को कौन सा फल खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण सफल हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि नवरात्रि के व्रतधारी को फल जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि माता रानी के भोग में, भगवान के भोग में सेव आदि फल का भोग जरूर लगाया जाता है। इसलिए अगर आपका व्रत है तो आपको सेव जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए।
इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और उनका व्रत संपूर्ण रूप से सफल हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से आपकी जो भी बीमारियां हैं वो खत्म हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल खाना घर में बड़ा ही शुभ प्रभाव होता है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ होता है, यानी कि इसमें माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त होकर सिद्ध होता है सीताफल। नवरात्रि के दौरान इस सीताफल को जो भी खाता है उसे दुखों का सामना कभी नहीं करना पड़ता है। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के वक्त व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो केमिकल के मिलावट से बने होते हैं, जिसके कारण से आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि आप उसमें नमक को प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप नमक का प्रयोग करते हैं तो आपका व्रत टूट सकता है। साथ ही साथ आप जो भी जूस पी रहे हैं उसमें बर्फ का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको फलों का सादा एवं शुद्ध जूस पीना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा आपको खाना चाहिए, परंतु सिंघाड़े या कट्टू का आटा खाने से पहले आपको अच्छे से उसको देख लेना चाहिए, उसको साफ करना चाहिए कि वो बहुत पुराना ना हो, क्योंकि अगर वो बहुत पुराना होता है उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। अगर आप आटे को खाते हैं तो उसमें कीड़े आपके अंदर चले जाते हैं, इससे भी आपका व्रत टूट सकता है। इसलिए सिंघाड़े का आटा और कट्टू का आटा खाने से पहले ये पता कर लें कि आटा बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने के टाइम आप दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं और साबूदाने की टिकिया बना करके खा सकते हैं और आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी हैं जो नवरात्रि के दौरान शामिल कर सकते हैं, जिससे आपको एनर्जी भी मिलेगी और आपका व्रत सफल भी हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगी। नवरात्रि के दौरान आप चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे कि चाय में आप नमक का प्रयोग नहीं करेंगे। एक बात का खास ध्यान रखें, व्रतधारी को गले तक खाना यानी कि भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। दोस्तों, ऐसा बहुत लोग होते हैं, इतना ज़्यादा फल फूल खा लेते हैं कि उनको भरपेट भोजन की एहसास होने लगती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एनर्जी मात्र के लिए ही अपने फल फूल को खाया कीजिए, अन्यथा गले तक भोजन नहीं यानी भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत का कोई फायदा नहीं होता, आपको व्रत का फल प्राप्ति नहीं होगा। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूपों के अनुसार अलग अलग पूजा किया जाता है और अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसे वस्तु हैं जो नवरात्रि के दौरान भूल कर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको इस बातों को अवश्य जानना चाहिए कि वो कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन करते समय उसको अर्पित नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम बताते हैं। इससे पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में माता जी का जयकारा जरूर लगा दीजिए। नवरात्रि के दौरान महिलाओं को सफ़ेद वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाता है। माता की चौकी जब भी आप लगाएं तो उसके नीचे आपको कागज़ नहीं लगाना चाहिए, उसके नीचे आपको लाल कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आप माता की चौकी लगाते हैं तो उसके नीचे आपको लाल कपड़े का प्रयोग करना चाहिए, उसमें आपको पेपर कभी नहीं लगाना चाहिए। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप माता की चौकी लगाते हैं, पूजन करते हैं, तो ठीक माता की चौकी के सामने आपको अपना आसन लगाना चाहिए।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अवश्य पुण्य फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, माता की चौकी के सामने ही आपको वहीं पर सोना भी चाहिए। नवरात्रि के दौरान माता को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी देख रेख में उनके बगल में ही अपना आसन लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।